प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबों को मेरा सलाम कबूल हो। आज एक बार फिर आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हर तरह से हमें संभालता है, अपनी आशीषें और अपनी बरकतें देता है। और आज के दिन जब मैं यहाँ पर आपके साथ बात करना मांग रहा हूँ, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज फादर डे है, और जब फादर डे है तो आज पिता पर हम कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। आइए हम वचन में चलने से पहले प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके तमाम आशीषों बरकतों के लिए, और धन्यवाद करता हूँ सबसे बढ़कर आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसने प्रभु हमें आपके नज़दीक आने का अवसर दिया प्रभु, और आपके वचन से हमें भरा है। प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करता हूँ जो कुछ मैं वचन के द्वारा बातचीत करूँ प्रभु परमेश्वर, वो सब पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक उत्थान का कारण हो और आपकी महिमा के कारण। अपने आप को और अपने सुनने वालों को आपके हाथों में देता हूँ। आपकी दया, आपकी आशीष को चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जैसे कि यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत के अंदर लिखा है कि खुदा ने जहाँ से ऐसी मोहब्बत करी कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम फादर डे को मनाते हैं, देखते हैं। दुनिया में हम हमेशा माँ के प्यार की बात करते हैं, माँ का प्यार, और उस प्यार को हम सब ने बहुत सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन पिता को बहुत कम इस बात पर समझ पाते हैं, बहुत कम इस बात पर बात कर पाते हैं। लेकिन अगर हम देखें पिता के जीवन को, पिता के करैक्टर को, तो वो त्याग से भरा हुआ करैक्टर होता है, सब्र से भरा हुआ करैक्टर होता है, और उस प्यार से भरा हुआ करैक्टर होता है। बस उसको वो प्यार बताना या जताने की आदत नहीं होती है, उसको समझाना नहीं आता है। क्योंकि परमेश्वर ने जब उसको बनाया तो उसकी सृष्टि कुछ इस तरह से बनाई कि उसे एक मजबूत बनाया, उसको हार्ड बनाया, ताकि हम इस बात को समझ सकते हैं। जब खुदा ने आदम और हव्वा को बनाया, तो जब उन्होंने गुनाह किया तो खुदा ने उसको बहुत साफ शब्दों में बोला कि तू मेहनत करके रोटी खाएगा, और क्या होगा कि तेरा पसीने के द्वारा ही तू रोटी को बच पाएगा। और हम देखते हैं कि आदम तब से ही उस मेहनत में, उस कष्ट में लग गया, जिसके कारण वो बच्चों के बहुत नज़दीक नहीं रह पाया, और उसके प्यार को लोग समझ नहीं पाए, इंसान समझ नहीं पाए, बच्चा समझ नहीं पाए। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कद काठी, उसका शरीर, उसका व्यक्तित्व ऐसा बनाया। लेकिन अगर हम देखते हैं तो पिता जो है बहुत कोमल होता है, पिता जो है बहुत डरपोक होता है। मैं आपको एक बड़ी अजीब सी चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि पिता बनने के बाद ये बात समझ में आती है कि हर पिता कितना हार्ड क्यों ना हो, लेकिन उसमें डर होता है। वो डर अपनी बीवी, अपने बच्चों का होता है। उस डर में कई बार वो बहुत सारी चीज़ों के लिए खामोश रहता है। वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे गलत राह पर चले, उसके घर के अंदर किसी तरह की बात हो, जिसके कारण वो बहुत दफ़ा डरता है, बहुत बार घबराता है। और इसीलिए वो एक बहुत शेल बनाकर रखता है अपने जीवन में, एक बहुत मजबूत सा अपने को दिखाने की कोशिश करता है, जिसके कारण कई बार बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन पिता प्यार से भरा हुआ और त्याग से भरा हुआ इंसान होता है। वो हम कैसे समझ पाते हैं? जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तब हम समझ पाते हैं। पिता के प्रेम को समझना सबसे आसान तरीका है, और इसको समझने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि हम वचन को जब पढ़ते हैं और परमेश्वर के करैक्टर को देखते हैं। परमेश्वर भी एक पिता है ना? और वो जो कुछ अपनी संतान से, अपने लोगों से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से चाहता है, वही एक नॉर्मल पिता अपने परिवार से, अपने बच्चों से चाहता है। मैं बाइबल के अंदर 3 तरह के पिता का जिक्र आज आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। पहला जब हम देखते हैं, पहला शमूएल, और उसका पहला ही अध्याय से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ एली के बारे में देखते हैं। एली एक ऐसा याजक है, वो महायाजक है, और एक मंदिर का यानी कि चर्च का एक हाई प्रीस्ट है, और उसके बच्चे हैं। हम देखते हैं कई दफ़ा क्या होता है, पिता जो है वो अपने बच्चों के प्यार में इतना खो जाता है कि वो उनकी लालन पोषण जो है वो परमेश्वर की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करता। हम उस चैप्टर को जब पढ़ते हैं, एली के चैप्टर को, अगर हम फर्स्ट शमूएल का अगर पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहाँ हमें साफ शब्दों में क्या नज़र आता है? वहाँ नज़र आता है
कि एली के जो बेटे थे वो वहाँ पर हैकल के अंदर, उस मंदिर के अंदर गलत कार्य किया करते थे, लोगों को परेशान किया करते थे। लेकिन ये बात एली जानता था, लेकिन वो बूढ़ा था और अपने बच्चों से प्यार करता था, इसलिए उसने क्या किया, उन्हें कभी ताड़ना नहीं दी। अगर आप नीति वचन पढ़े तो बहुत साफ शब्दों के अंदर लिखा है, अगर तू अपने बच्चे को छड़ी से मारेगा तो उसके प्राण को बचा लेगा। इसी तरह से अगर हम बाइबल को देखें, इब्रानी किताब में बहुत साफ शब्दों में लिखा है, यूहन्ना 16 में भी लिखा है कि पिता जिससे प्यार करता है उसे डांटता है और जिससे पुत्र बनाता है उसे मारता भी है। उसका रीज़न है कि वो उसको अनुशासित करना चाहता है, उसको एजुकेट करना चाहता है और गलत रास्ते से हटाना चाहता है। इसलिए पिता का जो व्यवहार होता है वो एक कुम्हार की तरह होता है। बाहर से तो हार्ड है, मारता थोकता है, लेकिन अंदर से वो सपोर्ट करता है, उस घड़े को उस तरह से पालना उस बच्चे को होता है। लेकिन वहाँ उसमें दिखाया कि उसने परमेश्वर से ज़्यादा, परमेश्वर के हैकल में रहने वाले लोगों, जो परमेश्वर के हैकल में आते थे, उनको उसके बच्चे परेशान करते थे, वहाँ गलत काम करते थे और मंदिर के अंदर लूटपाट भी करते थे, इस तरह के गलत काम करते थे। वो सब कुछ जानता था, लेकिन वहाँ पे उसने क्या किया, अपने बच्चों को इतना प्यार किया कि उसने कभी उनकी ताड़ना नहीं करी। उसका नतीजा क्या हुआ कि परमेश्वर ने एक दिन उसको स्वप्न में दर्शन देकर कहा, एली तूने मुझसे ज़्यादा अपने बच्चों से मोहब्बत करी है, और वो जो कि गलत काम करते थे, जो मेरी प्रजा मेरे हैकल के अंदर आती थी और जो भी मेरे चढ़ावा चढ़ाती थी उसमें वो हाथ डालते थे, उसमें वो स्त्रियों के साथ गलत हरकतें करते थे, तू उन सब चीज़ों को नहीं देखा। इसलिए अब से मैं तेरे घर के अंदर, तेरे कुटुंब के अंदर कोई भी बुढ़ापे को देखने ना पाएगा। वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको ऐसा श्राप दिया कि उसके घर के अंदर कोई भी बूढ़ा नहीं होने का मतलब सब जवानी में ही मर जाएंगे। और हम आगे जाकर देखते हैं कि पूरी बाइबल में एली याजक का नाम नहीं मिलता और उसका वंश वहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि पिता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों को अनुशासित करे, अपने हिसाब से नहीं बल्कि परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार मुताबिक लेकर चले। इसी तरह से हम एक और पिता का जिक्र देखते हैं, राजा दाऊद का। राजा दाऊद जो था वो परमेश्वर का प्रिय जन था, परमेश्वर के साथ रहा करता था और वो हमेशा परमेश्वर को प्यार करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीता था और परमेश्वर ने उसके लिए गवाही भी दी कि मुझे मेरे मन से एक मनुष्य मिला है। हम देखते हैं उसने अपने बेटे को जो दिया, हम सोचते हैं जब हमारे अजीज़ जाते हैं तो कई बार सब सोचते हैं कि पापा मुझे ये दे कर जाएंगे, अगर पापा मर गए तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम, ये कुछ मेरे नाम, वो सब कुछ मेरे नाम। लेकिन यहाँ पर मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि उसने परमेश्वर के डर और भय में रहकर अपने उस बच्चे की परवरिश करी थी। और यहाँ अगर हम देखें तो पहला राजा उसका दूसरा अध्याय जब हम देखते हैं तो वहाँ लिखा, दाऊद का जब मरने का समय आया, जब वो आखिरी समय में था, तो उसने क्या अपने बेटे को दिया। यहाँ हम देखते हैं उसकी दूसरी आयत में लिखा है, इसलिए मैं संसार की रीति पे कूच करने वाला हूँ, इसलिए हयाब बांध और पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंपे उसकी रक्षा कर और उसके मार्ग पे चला करना, जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है और उसी के विधियों और आज्ञाओं के नियम के अनुसार नियम और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे, जहाँ कहीं तू जाए, उससे तू सफल हो। और यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा है, यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में सावधान रहे और अपने संपूर्ण हृदय से और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चले, तब तो इस्राएल के राजगद्दी पे विराजने वाले तेरे कुल और परिवार में कभी घटी नहीं होगी। यहाँ उसने क्या उसको आज्ञा दी, उसको राज तो मिला, सब कुछ तो मिला, लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा कि परमेश्वर की जो व्यवस्था है, अर्थात ये जो बाइबल है, जो परमेश्वर का नियम है, कानून है, उसने कहा जैसे मूसा ने जो व्यवस्था मुझे दी थी। अगर हम देखें यहोशू की किताब में बहुत साफ शब्दों के अंदर लिखा है, पहले अध्याय की कोई अगर आप पढ़ते हैं, पहले अध्याय की 1 आयत से लेकर 10 आयत तक पढ़ते हैं, तो वहाँ खुदा ने खुद आकर यहोशू से बात की और उससे कहा कि ये जो पुस्तक है, ये जो बाइबल है, ये जो वचन है, ये जो व्यवस्था है, जो मेरे कानून है, मेरे नियम है, इनको क्या करना है, तुझे रात दिन ध्यान दिए रहने से मेडिटेट करना है और इसमें लिखे के अनुसार अपने जीवन को जीना, जिससे जो कुछ तू करे वह सफल होगा। एक सफलता की कुंजी जो है वो हमारे को परमेश्वर ने दी है कि हम परमेश्वर के हुक्म के अनुसार, परमेश्वर के नियम के अनुसार चलें। इसलिए राजा दाऊद जानता था कि उसके जीवन में जितनी भी परेशानी आई, तकलीफ़ें आई, दिक्कतें आई,
उन सब से किसने निकाला? उस परमेश्वर ने निकाला। इसीलिए वो हमेशा परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर भरोसा रखता था। इसलिए मरते समय उसने अपने बेटे को क्या दिया? ये वचन, परमेश्वर का वचन उसको दिया, परमेश्वर का कानून, परमेश्वर की व्यवस्था उसको दी। और उससे क्या कहा कि इसके अनुसार करना, इसके अनुसार चलना, इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, इसलिए जो कुछ तू करेगा सफल होगा। एक ये दूसरा पिता। और इसी तरह के पिता जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को, आज हम देखते हैं कि आज हमारे पास आशीष है, या मैं अपने जीवन को महसूस करता हूँ कि आज मैं जो कुछ हूँ अपने उस पिता के कारण हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को, वचन बहुत साफ शब्दों में कहता है, भजन संहिता 112 को अगर पढ़े तो उसमें लिखा, धर्मी की संतान आशीषित होती है। मैं आशीषित हूँ इसलिए नहीं हूँ कि मेरे में कोई गुण है, मैं एक पासवान बन सका, दुनिया में जाके प्रचार कर सका, दुनिया के बीच में जाके काम सका, खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया या आज भी मुझे इस्तेमाल करता है, तो इसके पीछे कोई ऐसा मेरी क्वालिटी नहीं है। यहाँ लिखा है, धर्मी की संतान आशीषित होती है, अर्थात परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया और मेरे पिता की धार्मिकता के साथ जीवन जीना, ईमानदारी के साथ जीवन जीना और उनकी दी हुई शिक्षाओं के मुताबिक चलना, उसका ही ये आशीष का कारण है। अगर आज मैं कुछ हूँ तो अपने माता पिता के उस बलिदान के द्वारा, उस सेक्रीफाइस के द्वारा और उस शिक्षाओं के द्वारा जो उन्होंने परमेश्वर के साथ चलने के लिए मुझे दी थी। मैं अपने पिता को अपने जीवन में देखता हूँ हमेशा, जब भी मुझे आज भी उनके जीवन को याद है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी तरह का किसी से तू तड़ाके करके बात भी नहीं करी, कभी किसी से कोई बात नहीं करी, बल्कि उन्होंने अगर किसी को कुछ दे दिया तो उसे लेने की इच्छा भी नहीं करी। देने के बाद कभी वो चीज़, अगर किसी को पैसा दिया तो लेने की इच्छा, कभी उससे मांगा नहीं। आज हम देखते हैं उन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह के मुताबिक जिया, परमेश्वर के मुताबिक जिया। हमें भी उसी के मुताबिक जीना सिखाया। जब कोई पास्टर हमारे घर आया करता था तो हमें बोला करते थे, बैठो दुआ करो। हमने उन चीज़ों को सीखा क्योंकि वो धर्मी थे, उनके कारण हम आशीषित हुए। क्योंकि ये वचन में लिखा है कि धर्मी की संतान आशीषित होती है और उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होता है। तो ये जो कुछ है उनकी दी हुई शिक्षाओं के मुताबिक आज हम यहाँ तक पहुँच सके। मेरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। पहले बिजनेस था, सब कुछ था, बर्बाद हुआ, सड़क पर आया, रोड पर आया, सब ने मुझे छोड़ दिया, अनाथों की तरह मैं हो गया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पिता की दी हुई शिक्षाओं के कारण, इस वचन के मुताबिक जब मैंने इस बाइबल को संभाला, प्रभु यीशु मसीह को संभाला, तो आज परमेश्वर ने मुझे उतनी इज्जत दी जितनी मेरे पास पैसा होते हुए भी नहीं थी। तो प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि हमें किस तरह का पिता बनना है। और इस तरह के पिता, सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बच्चों का फ्यूचर कैसे बनेगा। बच्चों का फ्यूचर बनाने का सीधा सा तरीका है, बाइबल कहती है कि धर्मी की संतान आशीषित होती है। अगर भजन संहिता 37 को पढ़े, उसके 25 आयत में लिखा है, राजा दाऊद कहते हैं, लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने एक बात देखी है, ना तो धर्मी की संतान टुकड़े मांगती है ना भीख मांगती है। इसी तरह से अगर हम देखें भजन संहिता 128, उसमें लिखा है, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है उसके घर में सुख शांति होती है, उसके बच्चे फलवंत होते हैं, उसकी पत्नी फलवंत आगलता सी होती है। अर्थात हम परमेश्वर के राज्य के मुताबिक, परमेश्वर के भय के मुताबिक अपने जीवन को जीते हैं तो हम आशीषित होते हैं। जैसे हम दूसरे पिता की बात कर रहे हैं, यहाँ उसने क्या किया, अपने पुत्र को ज़मीन जायदाद से बढ़कर क्या दिया, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना। आज हमारा फ़र्ज़ क्या है, हम अपने बच्चों को परमेश्वर की राह पे चलना सिखाएं। क्योंकि आज जैसे कि हम देखते हैं, ये कोविड का टाइम भी चलता है, परेशानी का टाइम भी चलता है, तो आज हमें इन चीज़ों से निकालने का सबसे मात्र तरीका क्या है, परमेश्वर। जो इंसान प्रभु को जानता है, जो इंसान परमेश्वर जानता है, उस बात को जानता है कि परमेश्वर ने कहा है कि खौफ न खा, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो आज हम आज़ाद हैं, आज हम डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डर पाते? क्योंकि हमें मालूम है कि हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर हमारे पास है। और अगर हम ईमानदारी का जीवन जीते हैं, अगर हम किसी का हक नहीं मारते हैं, अगर हम किसी के साथ बुराई नहीं करते हैं, हमारे मन में छल कपट नहीं है, हम किसी का हक नहीं लेते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे साथ साथ चलता है और हमें आशीषित करता है। तो आज हम इस बात को समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि परमेश्वर, अगर मैं किसी गलत काम करूँ, मैं किसी के बच्चे का हक, किसी के घर का हक मारूँ, किसी के साथ छल कपट करूँ, तो प्रभु मुझे कभी सज़ा नहीं देगा, वो मेरी संतान को सज़ा देगा। क्योंकि अगर मैंने किसी के हक मारा, किसी का काम रोका, तो उसके घर के अंदर उस आदमी को तकलीफ़ नहीं होती, उसके परिवार को तकलीफ़ होती है, उसके बच्चों को तकलीफ़ होती है। इसी तरह से परमेश्वर भी हमें इस बात को सिखाता है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी का हक मारते हैं, किसी के साथ गलत काम करते हैं, तो उसके साथ साथ उसके पूरे घर को परेशान करते हैं।
तो परमेश्वर कभी हमें सज़ा नहीं देगा, हमारी संतान को सज़ा देगा। लेकिन अगर हम किसी की संतान के लिए, किसी के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो परमेश्वर हमें तो नहीं बल्कि हमारी संतान को भी, हमें भी संभाले रहेगा और हमारी संतान को भी आशीषित करेगा। तो इसीलिए वचन कहता है कि धर्मी की संतान आशीषित होती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर पिता का प्रेम क्या होता है? पिता की सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक पिता साथ होता है तो हर कोई कहता है कि हर कोई उससे डरता है, दबता है, लेकिन पिता के जाने का एक अनाथ हो जाता है। लेकिन तब हमारे परमेश्वर पिता का वायदा हमारे जीवन में काम आता है। जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा यूहन्ना की इंजील बहुत साफ शब्दों में, उसमें लिखा प्रभु यीशु, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि जो कोई नाश ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। ये पिता का त्याग का व्यवहार है, ये पिता का सेक्रीफाइस का व्यवहार है कि वो अपने लोगों के लिए, अपने अजीज़ों के लिए अपनी बेशकीमती से कीमती चीज़ देने को तैयार है। जैसे परमेश्वर ने अपना बेटा दिया मेरे गुनाहों की खातिर, इसी तरह से हम देख पाते हैं कि पिता में एक त्याग होता है, पिता में एक प्यार होता है। तो हमें उसी बात को समझना है, हमें उसी बात को मानना है। और आज जो हमारे बुज़ुर्ग माता पिता हमारे पास हैं, हमें उनकी इज्जत करनी है, उनके साथ प्यार और व्यवहार करना है। क्योंकि बाइबल के अगर हम पढ़ें तो लिखा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, ऐसा करने से तेरा भला होगा और तू दीर्घायु होगा और भले से रहेगा। ये वो आज्ञा है जिसके साथ प्रॉमिस है कि तेरा भला भी होगा और तेरी दीर्घायु भी होगी। इसलिए इन वचनों के द्वारा आज के दिन मैं अपने पिता को, अपने आसमानी पिता को धन्यवाद करता हूँ और आप सबको और अपने आप को मोटिवेट करता हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्ग हमारे घरों में हैं, हमारे माता पिता हमारे घरों में, हम उनकी इज्जत करें, उनके साथ रहें। क्योंकि ये बात यकीन मानिए कि जो अपने माता पिता का आदर करता है वो परमेश्वर उसको पसंद करता है और उसको आशीषित करता है। आइए अपने सिरों को झुकाएं और दुआ मांगे। निहायत रहीम और मेहरबान खुदावंद, मैं शुक्र करता हूँ आपके तमाम आशीष और बरकतों का और आपके उस वायदे का जो आपने कहा कि तू अपने माता पिता का आदर कर तो तेरा भला होगा, तू दीर्घायु पाएगा और तेरे जीवन में खुशहाल रहेगा। हाँ खुदावंद, आज के दिन मैं अपने पिता को याद करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ पिता कि ऐसे माता पिता तूने मुझे दिए कि प्रभु परमेश्वर की उनकी दी हुई शिक्षाओं के मुताबिक आज हम तेरी राह पर चल पाते हैं। खुदावन, अपने पिता के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आज वो तेरे पास हैं, लेकिन एक दिन मुझे यकीन है कि जब आप फिर आएंगे तो उनसे मिलने पाएंगे। अपनी माँ के लिए तुझे धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ है प्रभु परमेश्वर, उनकी दुआएं, उनकी बरकतें हमारे साथ है प्रभु। इसी तरह से अपने तमाम सुनने वालों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हम सब प्रभु अपने बड़ों का आदर करें, सम्मान करें और आपकी आज्ञा के अनुसार आगे जीवन जीने वाले हों। प्रत्येक जीवन के अंदर आपकी आशीष हो, आपकी बरकत हो और आपकी सुरक्षा बनी रहे। और प्रत्येक पिता के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितने भी पिता हैं प्रभु जो इस प्रार्थना को सुनते हैं, उनके जीवन के अंदर आपकी शांति, आपका आनंद हो और उनकी जो जिम्मेदारियाँ आपने उन्हें दी हैं उसे उठाने के लिए आप उन्हें ताकत दें, उनके कामों पर बरकत दें। आपकी दया, आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Thank you so much and happy Father's Day and God bless you.